हेलो दोस्तों, मैं ही दीपक मसीह और आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इस सभा में वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें मौका दिया है कि हम उसके वचन को सीखें। सामर्थ्य पिता, एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आते हैं और हमें आशीर्वाद कर, ताकि हम तेरे वचन से सीख सके और जो कुछ भी सीखे उसे अपने जीवन में धारण कर सके। सारा समय का भार तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आप सभी लोग यीशु के पास आए होंगे अपनी समस्या का समाधान के लिए। कोई बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, कोई फाइनेंशियल समस्या से लड़ रहा हो, या किसी तरह का समस्या का समाधान के लिए आप यीशु के साथ जुड़े हैं। तो आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने यीशु के साथ कैसे रिश्ते बनाए हैं, किस रिश्ते से जुड़े हैं। कोई यीशु को भाई मानता है क्योंकि बाइबल बोलती है कि वह हमारा भाई है। कोई यीशु को उद्धार करता, तो कोई यीशु को त्राण करता, कोई हीलर के रूप में, कोई सृष्टिकर्ता के रूप में उसको पहचानता है। लेकिन एक्चुअल में यीशु के साथ आपका क्या रिश्ता है, किस तरह से आपने रिलेशन बनाया है, क्या आप जानते हैं? कौन सा रिश्ता है जो यीशु हमसे करना चाहता है या एक्चुअल में तो हमारे साथ वो बनाना चाहता है? चलिए हम लोग आज वचन से देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ खोलिए द्वितीय कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 2 पद में, जहाँ पर पौल कुरिन्थियों की मंडली के लोगों से बातें कर रहा है। और यहाँ कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी की भांति उसे सौंप दूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर कुरिन्थियों की मंडली के लोगों को पौल बोलता है कि तुम एक कुंवारी हो और मैं तेरी सगाई यीशु के साथ करता हूँ। एक कुंवारी की तरह मैं तुम्हें यीशु के हाथ में सौंपना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो यीशु को या यीशु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, हमारा उसके साथ सबसे गहरा संबंध जो है या रिलेशन है वो है हस्बैंड वाइफ का। और यही रिलेशन बनाने की बात यहाँ पर पौल हमें बताता है। अगर हम इफिसियों की पुस्तक में जाए, उसका 5 अध्याय का हम लोग 25 और 26 पद पढ़ें, तो पौल इस रिश्ते को और भी डिटेल्स या विस्तृत रूप में हमें समझाने की कोशिश किया है। यहाँ लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो एक्चुअल रिलेशन जो यीशु के साथ हमारा होना है दोस्तों, वो हस्बैंड वाइफ का होना है। और यहाँ पर हस्बैंड है यीशु और हम हैं उसकी दुल्हन। तो क्या आप इस रिश्ते को सचमुच में जाना था? क्या यीशु के साथ आपका हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता है या बाहर बाहर का रिश्ता है? कैसे बनता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता? इतना इजी नहीं है, इतना सहज नहीं है। परमेश्वर ने शुरू में ही इस रिश्ते को स्थापित किया। जब पाप इस जगत में प्रवेश नहीं किया था, उससे पहले उसने आदम और हवा को जोड़े में बनाया। और पहला मैरिज हम कहाँ देखते हैं? ईडन गार्डन में। और उस मैरिज को आशीर्वाद देने वाला या मैरिज को संपन्न कराने वाला खुद परमेश्वर था। और इस बात को यीशु खुद कन्फर्म करता है। यदि हम मत्ती के लिखित सुसमाचार का हम लोग 19 अध्याय में जाएं, तो यहाँ पर फरीसी लोग इस रिलेशन को क्वेश्चन मार्क कर रहे थे। क्या अपनी पत्नी को त्यागना चाहिए या कैसे छोड़ना चाहिए? ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा था। तब यीशु ने क्या कन्फर्म किया? अगर हम 4 पद को पढ़ें, 4 और 4 से 6 तो लगता है उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने आरंभ ही से उन्हें नर और नारी बनाया और कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होगा और वे दोनों एक तन होंगे। फलतः अब वे 2 नहीं परंतु एक हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। तो दोस्तों, ये जो रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ये परमेश्वर की तरफ से अप्रूव्ड है। इसमें कोई गलतियां नहीं है। और ये सेम रिलेशन यीशु के साथ
हमारा होना चाहिए। तो आपका क्या यीशु के साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बना है? और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सिंपली नहीं होता है। पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक साथ सारा जीवन बिताने का वो लोग निश्चय करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंगेजमेंट का, और इंगेजमेंट के बाद प्रिपरेशन शुरू होता है मैरिज का, और मैरिज के बाद लाइफ टाइम रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। तो ये छुप कर नहीं होता है दोस्तों, ये समाज की स्वीकृति की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से यीशु के साथ हमारा इंगेजमेंट और मैरिज होता है या किस तरह से संपन्न होता है, उसको हम लोग अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहले समाज के सामने लड़का लड़की को आना पड़ता है और दोनों तरफ के लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। उनके सामने लड़की और लड़का एक दूसरे के प्रति प्रॉमिस करते हैं या उस प्रॉमिस को निभाने के लिए सबके सामने कॉन्फेस करते हैं। तो यहाँ पर लड़का कौन है? यीशु है। लड़की कौन है? हम हैं, जो यीशु को विश्वास करते हैं। अब चलिए हमारा इंगेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ उसको देखते हैं, क्योंकि इंगेजमेंट सेरेमनी को जब समझेंगे तभी पता चलेगा कि आपका इंगेजमेंट यीशु के साथ हुआ है कि नहीं। शादी तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि शादी के लिए दूल्हा बारात लेकर आएगा, वो आया नहीं है। जब आएगा तब शादी होगा, लेकिन इंगेजमेंट हो चुका है। तो आपका इंगेजमेंट यीशु के साथ हुआ कि नहीं, चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लड़की को कॉन्फेस करना पड़ता है समाज के सामने कि हाँ, यह लड़का को मैं पसंद करती हूँ और इसके साथ मैं लॉयल रहूँगी लाइफ टाइम। सबके सामने वो स्वीकार करता है। तो चलिए मेरे साथ खोलिए मत्ती लिखित सुसमाचार का 10 अध्याय का 32 और 33 पद। यहाँ पर यीशु यानी हमें, जो हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उससे आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उसकी अनुग्रह में जीना चाहते हैं, वो हमसे क्या कहता है? यहाँ बोलता है, अतः प्रत्येक जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूँगा। पर जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख स्वर्ग में अस्वीकार करूँगा। तो यीशु क्लियरली बोलता है कि हमें यीशु को अगर अपना हस्बैंड के रूप में पाना है तो हमें समाज के सामने कॉन्फेस करना पड़ेगा कि यीशु ही है जो हमारा स्वामी है और उसके अलावा मेरा और किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यानी बाकी रिलेशन को छोड़ना पड़ेगा और यीशु के सामने यीशु को अपनाना पड़ेगा और इसको ओपनली समाज के सामने कॉन्फेस करना पड़ेगा। तो सिर्फ कॉन्फेस एक तरफ से नहीं होता है, दूसरी तरफ से भी होता है, लड़के की तरफ से होता है। जैसा कि हम लोग होशे की पुस्तक 2 अध्याय का 19 और 20 पद में पाते हैं। चलिए मेरे साथ होशे की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 19 और 20 पद निकालिए। तो यहाँ पर यीशु अपने दुल्हन को प्रॉमिस करता है, जैसा कि 19 और 20 पद में लिखा है, मैं तुझे सदा के लिए ब्याह लूँगा। हाँ, मैं तुझे धार्मिकता, न्याय, करुणा तथा दया के साथ ब्याह लूँगा। मैं सच्चाई से तुझे ब्याह लूँगा, तब तू यहोवा को पहचान लेगी। तो यीशु प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे शादी करूँगा, हमेशा के लिए तुम्हें अपना लूँगा। और इस तरह से दोनों लड़का और लड़की समाज के सामने इसको कॉन्फेस करते हैं। तो इस स्टेप को हम लोग देखते हैं किस तरह से यीशु के साथ हमारा इंगेजमेंट होता है। वो स्टेप हमें मिलता है गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय में। अगर हम लोग 26 और 27 पद को पढ़ें तो यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो दोस्तों, ये बपतिस्मा सेरेमनी है जो यीशु के साथ हमारा इंगेजमेंट सेरेमनी है। दोस्तों, जिस तरह से समाज के सामने एक लड़का और लड़की जब उनका इंगेजमेंट होता है तो कॉन्फेस करते हैं सबके सामने कि एक दूसरे का साथ देंगे, उसी तरह से जब बपतिस्मा होता है तो चर्च में जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं उनको सामने खड़ा करके पास्टर पूछता है कि क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं, क्या यीशु की आज्ञा का पालन करेंगे, क्या उसके नियमों पर चलेंगे, और उस तरह से सामने कॉन्फेस करना पड़ता है। तो और उसके बाद फाइनली पास्टर है
सो इंगेजमेंट सेरेमनी को कंप्लीट करने के लिए उनको बपतिस्मा देता है, और इस तरह से बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु को धारण करते हैं, यानी यीशु के साथ हमारा इंगेजमेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यीशु के साथ हमारा इंगेजमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ है जो हमें समझना है कि जब इंगेजमेंट होता है तो लड़का लड़की को एक चिन्ह यानी इंगेजमेंट रिंग पहनाता है। क्या यीशु ने हमें इंगेजमेंट रिंग दिया है? क्या उसने हमें इंगेजमेंट का रिंग पहनाया है? तो चलिए इसको समझने के लिए मेरे साथ खोलिए ये एजेकिएल की पुस्तक, उसका 20 अध्याय का 19 और 20 पद, जहाँ पर यीशु अपने दुल्हन यानी हमें कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों का पालन करो तथा उनको मानो। मेरे विश्राम के दिनों को पवित्र मानो, वे मेरे और तुम्हारे मध्य चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो इस तरह से सब्बत है वो इंगेजमेंट रिंग है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपका इंगेजमेंट यीशु के साथ हुआ है, उसके साथ मैरिज करने के लिए आपको उस टाइम तक जब यीशु आपको शादी करने के लिए बारात लेकर आएगा तब तक उसके साथ लॉयल रहना है, विश्वस्त रहना है, चीटिंग नहीं करना है। क्योंकि एक लड़का और भी है जो आपसे शादी करना चाहता है, और वह है शैतान। शैतान का भी इंगेजमेंट रिंग शैतान के पास भी है, और बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के नाम पर शैतान के साथ इंगेजमेंट किए हैं, और उसका इंगेजमेंट रिंग है संडे। तो दोस्तों जो लोग यीशु के साथ इंगेजमेंट हुए हैं बोलते हैं, लेकिन शैतान का रिंग पहने हुए हैं यानी संडे को मानते हैं, तो वे कौन लोग हैं? उसके बारे में हम लोग यशायाह की पुस्तक 4 अध्याय में पाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, उस दिन 7 स्त्रियाँ एक पुरुष को पकड़ कर कहेगी, हम अपनी ही रोटी खाएंगी, अपने ही वस्त्र पहनेंगी, हमें केवल अपने नाम की कहलाने दे, हमारे कलंक को दूर कर। तो दोस्तों ऐसे लोग सिर्फ यीशु का नाम धारण करते हैं, लेकिन उनका रिलेशन किसके साथ है? उसका बॉयफ्रेंड जो है शैतान, और उसका रिंग पहने घूमते हैं, और इसलिए वे यीशु का रिंग को खोल के फेंक दिए हैं या उसे पहनना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इंगेजमेंट हो चुका है तो इंगेजमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? यीशु अपने दुल्हन को प्रॉमिस करता है कि उसे शादी करके वह हमेशा के लिए अपने घर ले जाएगा, और उसके लिए वो प्रॉमिस करता है, जैसा कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार अगर हम लोग 14 अध्याय में जाते हैं तो यहाँ पर अपने दुल्हन के लिए यीशु का प्रॉमिस को हम लोग यहाँ पर पाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, तुम्हारे हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। तो यीशु गया है हमें यानी अपने दुल्हन को रहने की जगह तैयार करने के लिए, और जब वह समय पूरा होगा तो वह फिर से आएगा। लेकिन कैसे आएगा? अकेले नहीं आएगा, बारात के साथ आएगा। उसके साथ हजारों हजार लाखों लाख उसके बाराती होंगे। तो दोस्तों यीशु अपने दुल्हन को बारात लेकर कब लेने आएगा? जब दुल्हन अपने को तैयार कर लेगी। वो समय देना चाहता है कि उसका दुल्हन अच्छी तरह से तैयार हो, और जब दुल्हन खुद को तैयार कर लेगी तो यीशु बारात लेकर अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर 19 अध्याय का हम लोग 7 और 8 पद को पढ़े तो यहाँ लिखा है, आओ हम आनंदित और हर्षित हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुँचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया है। यह मलमल तो संतों के धार्मिकता के कार्य हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब यीशु का शादी यानी विवाह का समय होगा तो दुल्हन पूरी तरह से अपने को तैयार कर लेगी, और वह किस तरह की पोशाक पहनेगी? धार्मिकता का पोशाक। तो हम कौन है? उसकी दुल्हन है।
क्या हम लोगों ने अपने को तैयार कर लिया है? अगर नहीं किए हैं तो अभी समय है दोस्तों कि आप अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि यीशु ने सतर्कवाणी के रूप में मत्ती 25 में 10 कुमारियों का जो दृष्टांत दिया है उससे समझाया है कि लास्ट के दिन में जो दुल्हन अपने को तैयार नहीं करेगा वो यीशु के साथ जाने की बात भूल जाए, क्योंकि वो समय रहते अपने को तैयार नहीं कर पाया। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से बारात आता है। उसके लिए हम लोग जाएंगे पहला थिस्सलुनी की पुस्तक 4 अध्याय का 16 और 17 पद को पढ़ें। यहाँ लिखा है कि क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज़ के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, यीशु खुद स्वर्गदूतों के साथ, प्रधान दूतों के साथ, बैंड बाजा के साथ हमें लेने, अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा, और हम बादलों पर उसके साथ मिलेंगे और वहाँ से चले जाएंगे उस घर में जिस घर में हमें रहने के लिए यीशु तैयार करने के लिए गया है। और वहाँ जहाँ पर सुख और शांति है, जहाँ पर किसी तरह का दुख और तकलीफ नहीं है, उस दुख और तकलीफ से हम हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 21 अध्याय का 4 पद में लिखा है। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, फिर न कोई मृत्यु रहेगी, न कोई शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीत गई है। तो दोस्तों, यीशु अपने दुल्हन को पहले से चेतावनी देकर रखा है कि तुम्हें क्या करना है, उसके आने से पहले तैयारी करना है और रेडी होकर रहना है। जिस तरह से अगर मत्ती 24 अध्याय में जाएंगे और 42 से 44 पद को पढ़े तो यीशु कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। परंतु यह निश्चय जानो कि यदि घर के स्वामी को पता होता कि चोर रात में किस समय आएगा तो वह जागता होता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इस कारण तुम भी तैयार रहो, मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी ना हो। तो बारात आने से पहले दोस्तों, हम जो उसके दुल्हन है हमें तैयारी करना है, और नहीं तो इंगेजमेंट का कोई माने मतलब नहीं रहेगा, हम छोड़ दिए जाएंगे, हमारा रिश्ता यीशु के साथ हमेशा के लिए टूट जाएगा। और इसीलिए पौल हमें चेतावनी देते हुए हमें नींद से जगाना चाहता है, जैसा कि रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय का 11 पद में लिखा है, समय के ध्यान रखते हुए ऐसा ही करो, अतः तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप है। रात्रि प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, अतः हम अंधकार के कार्यों का त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। तो दोस्तों, हमें अब सोने की ज़रूरत नहीं है, जागने की ज़रूरत है, क्योंकि समय हमारे पास और नहीं है। अगर आप सचमुच में यीशु का दुल्हन बनकर लाइफ टाइम अनंत जीवन का एंजॉय करना चाहते हैं तो अभी मौका है, अपने गलतियों को सुधारें और प्रिपेयर हो जाए शादी के लिए। यीशु आप लोगों को लेने आने वाला है। परमेश्वर हम लोगों को आशीर्वाद करे। धन्यवाद।